नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड जीके। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड सब इंस्पेक्टर जो कि 2017 में हुआ था, उसके सेट 3 के 10 झारखंड के क्वेश्चन को। आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन पर जरूर करें। आपको हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें और एक दूसरे से कंपेयर करें। तो आज का पहला सवाल, पुराणों के अनुसार झारखंड के किस मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है? ए महाकाल मंदिर, बी वैद्यनाथ मंदिर, सी महाकालेश्वर मंदिर, डी शिव शक्ति मंदिर। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, तो वैद्यनाथ मंदिर को पुराणों के अनुसार झारखंड का अंतिम संस्कार या दफन करने के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। ठीक है, तो अब बात आया वैद्यनाथ मंदिर का, तो इसके बारे में भी है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो देवघर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गिद्धौर के 10वें राजा पूर्णमल ने करवाया था। ठीक है, यहाँ 51 शक्तिपीठ में से एक है, आपको पता होगा, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, और कौन सा ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे? तो मनोकामना लिंग। ध्यान रखना है कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो मनोकामना लिंग है। और इसके जो प्रांगण में कितना मंदिर है, तो आपको पता होगा, ये भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, ये हमको लगता है एक्साइज कांस्टेबल में ही आया हुआ था। इसके प्रांगण में कितना मंदिर है? तो 22 मंदिर है। ठीक है, अगला सवाल, दुमका सब डिवीजन के तहत कितने ब्लॉक हैं? ए 10, बी 4, सी 8, डी 9। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो कितने हैं? तो 10 ब्लॉक हैं। ध्यान रखना है, टोटल 10 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो अब बात आया दुमका जिला का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैं बार बार इसे इसलिए डिस्कस करता हूं कोई भी जिला को, ताकि आपको कंठस्थ उसके बारे में याद हो जाए। मतलब एग्जाम में कोई जिला से आए, कुछ भी क्षेत्रफल वगैरह, तो आपका नहीं छूटे। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे है आपका दुमका जिला। इसका गठन कब हुआ था? 1855 में। क्षेत्रफल कितना है? तो 3761 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अनुमंडल कितना? तो एक है, मात्र एक। कौन सा? दुमका सदर है। और देखिए जो अभी प्रखंड कितना है? तो 10 है। प्रमुख पर्यटक स्थल का बात किया जाए तो मसानजोर डैम, इसे कनाडा डैम भी कहते हैं। ठीक है, ततलोई जलकुंड, 12 झरना, वासुकीनाथ मंदिर के और छोटे नाथ की मूर्ति, आपका सब दुमका जिला में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बनाया गया था? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी पलामू, डी गुमला। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा पलामू जिला से ये अलग होकर गढ़वा जिला बनाया गया था। ऐसे गढ़वा जिला कब बना था? तो 1 अप्रैल 1991 को बना था। ये ध्यान रखना है। और इसका क्षेत्रफल जो है 4093 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल कितना है? तो इसमें 3 अनुमंडल है। ठीक है, कौन कौन है? तो गढ़वा है, नगर उटारी है और रंका है। ठीक है, और अगर प्रखंड का बात किया जाए तो 20 है, सो इसमें 20 प्रखंड पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर पलामू जिला का भी बात आया इसमें, तो पलामू जिला का गठन कब हुआ था? 1892 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो मेदिनीनगर। पलामू का मुख्यालय है, सो मेदिनीनगर, हमेशा ध्यान रखना है, एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? तो 4393 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पलामू का क्षेत्रफल इतना है, और अनुमंडल 3 और प्रखंड 21 है। ठीक है, अगला सवाल, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए पारसनाथ पहाड़ी, बी हिमालय पहाड़ी, सी मन्नार पहाड़ी, डी कंचनजंगा पहाड़ी। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा पारसनाथ पहाड़ी, और पारसनाथ पहाड़ी में सबसे ऊंचा जो शिखर है वो संवेद शिखर है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इसका बात किया जाए तो 1365 मीटर है, सो इसका ऊंचाई है। ठीक है, और आपको पता होगा ये जैन धर्म का तीर्थ के लिए पारसनाथ पहाड़ी का यहाँ पे है, मतलब जैन धर्म का तीर्थ स्थल है एक तरह से। और ये कहाँ पे है? तो आपको ध्यान होगा गिरिडीह में। ठीक है, तो अब बात आया गिरिडीह जिला का, तो इसके बारे में भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे पड़ता है आपका गिरिडीह जिला। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। क्षेत्रफल कितना है? तो 4962 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा अनुमंडल, देखिए 4 अनुमंडल कहीं पे नहीं, सिर्फ गिरिडीह जिला में 4 अनुमंडल पाए जाते हैं। कौन कौन? तो गिरिडीह है, बगोदर सरिया हो गया, डुमरी, और एक हो गया खोरी महुआ। ये जो 4 अनुमंडल है। ठीक है, और प्रखंड का बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 13 प्रखंड पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, गोड्डा जिला झारखंड के किस जिले से लिया गया है? ए रांची, बी संथाल परगना, सी जमशेदपुर, डी बोकारो। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा गोड्डा जो है ना, वो आपका कहाँ से है? तो संथाल परगना से। ठीक है, ध्यान रखना गोड्डा कहाँ पे है? तो संथाल परगना में। ठीक है, उसके बाद आपका गोड्डा जिला के बारे में भी थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे पड़ता है आपका गोड्डा जिला। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 25 मई 1993 को। गोड्डा जिला का गठन 25 मई 1993 को, और इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना 2266 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अनुमंडल 2 है, एक गोड्डा और एक महागामा। प्रखंड कितना है? तो 9 प्रखंड है। प्रमुख पर्यटक स्थल का बारे में बात कर लें तो बड़ा कोपा पहाड़ी, माँ योगिनी मंदिर आपका गोड्डा जिला में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, किस विधानसभा चुनाव में यह पहली बार हुआ कि भाजपा राज्य में पूर्ण बहुमत में आई? ठीक है, मतलब भाजपा सबसे पूर्ण बहुमत में कब आया था? ए 28 दिसंबर 2014, बी 30 दिसंबर 2009, सी 2 मार्च 2005 और डी 15 नवंबर 2000। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो आपको पता होगा 28 दिसंबर 2014। ध्यान रखना है बस कि 2014 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से आया था। पूर्ण बहुमत मतलब क्या समझ रहे? झारखंड में आपका टोटल 81 सीट का विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, और अगर कोई पार्टी 41 सीट या उससे ज़्यादा लाता है तो वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। ठीक है, गठबंधन के जरिए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उसका अपना सीट 41 हो तो वो क्या है? पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बना रहा है। तो भाजपा 2014 में पूर्ण बहुमत से जीता था। ठीक है, और इसका जो सीएम कैंडिडेट थे वो रघुवर दास थे, आपको तो पता ही होगा, और ये 2019 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अगला सवाल, गुमला जिले में कितने उपमंडल हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो कितना है आपका गुमला जिला में? 3 उपमंडल हैं। ठीक है, अब बात आया गुमला जिले का तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे है गुमला जिला। ध्यान रखना है। ठीक है, गुमला जिला कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका पड़ता है। और गठन इसका कब हुआ था? 18 मई 1983 को। क्षेत्रफल कितना है? तो 5360 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल कितना है? तो 3 है, एक गुमला है, एक चैनपुर है, एक बसिया है। ठीक है, प्रखंड का बात किया जाए तो टोटल 12 प्रखंड है। ठीक है, मैं मैप बार बार इसलिए दिखाता तो आपको पूरा मैप में हर जिला की स्थिति याद है, ये भी बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगला सवाल, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम है? ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी गुमला, डी रांची। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो आपको पता होगा जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वो रांची जिला में है। ठीक है, तो अब बात आया रांची जिला का तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे पड़ता है आपका रांची जिला। इसका गठन 1899 में हुआ था। क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल 2 है, एक रांची सदर, एक बुंडू। प्रखंड कितना है? तो 18 है, और सार्वधिक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो 7, यहीं पे रांची में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र पाया जाता है। और सार्वधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो भी रांची में। आपको किसी का ध्यान रखना है या नहीं रखना है? रांची का हर चीज याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल, जनजाति की अपनी लिपि को ओलची की लिपि के नाम से जाना जाता है। तो किसका ओलची की यह लिपि है? ए गोंड, बी संथाल, सी करमाली, डी बेदिया। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो किसका है? तो संथाल का। ठीक है, ध्यान रखना है संथाल जनजाति का जो आपका लिपि है वो ओलची की है। अब बात आया संथाल के बारे में तो थोड़ा संथाल जनजाति के बारे में भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब कि झारखंड में सर्वाधिक है। ठीक है, और ऐसे अगर इंडिया में बात किया जाए तो ऐसे तो तीसरा नंबर पे है, लेकिन अगर झारखंड में सिर्फ देखा जाए तो इसका जनसंख्या सर्वाधिक है। कितना है? तो 23 लाख है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 35% है। ठीक है, इसके युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। ठीक है, इनके युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। इनका जो सबसे प्रचलित विवाह है किरिंग बापला। बापला का अर्थ होता है विवाह। ठीक है, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोन। ठीक है, ग्राम प्रधान जो इनका ग्राम प्रधान होते हैं वो मांझी होते हैं। ठीक है, और प्रधान देवता का अगर बात किया जाए तो सिंह बोंगा इनका है, सो प्रधान देवता है जो प्रमुख देवता है। ठीक है, वो कौन है? सिंह बोंगा। और धार्मिक प्रधान इनका नाइके कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस जनजाति को कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? ए असुर, बी ओरांव, सी मुंडा, डी हौ। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो आपको पता होगा उड़ाव जनजाति, जो उड़ाव जनजाति है उसको कुरुक भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आया उड़ाव जनजाति का तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कितना है? तो 18.14% है। इसके युवागिरी को क्या कहा जाता है? धुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, इसका ग्राम प्रधान महतो है। पंचायत जो है पंचोरा पंचायत हो गया, और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश। इनका जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, धार्मिक प्रधान को इन लोग पाहन कहते हैं। ठीक है, धार्मिक प्रधान को इन लोग क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आप देख सकते हैं अभी तक हमने झारखंड प्रीवियस ईयर्स के लगभग 55 सेट को अपलोड कर चुके हैं। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो शुरू से सभी वीडियो को जाके देखें। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं झारखंड करेंट अफेयर्स, लेकिन मतलब कंप्लीट है, सो जीएस का कोर्स हम यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, चाहे वो इंडियन से रिलेटेड हो या झारखंड से रिलेटेड हो। ठीक है, धन्यवाद।